सारे चैप्टर्स में सबसे बड़ा चैप्टर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का। 4 चैप्टर हम लोग बहुत ज्यादा जो फिजिकल में इंपॉर्टेंट लेते हैं, उसमें एक है इलेक्ट्रो, आयोनिक, सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट श्योर शॉर्ट जिसको आप बोलते हो, इंपॉर्टेंट तो बाकी क्वेश्चन आने पर है ना, जिस साल जो आ गया उस साल के लिए वही इंपॉर्टेंट। जैसे आयोनिक से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे 100% श्योर, इलेक्ट्रो से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे 100% श्योर, सॉलिड से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे 100% श्योर। ये 3 ऐसा है कि कहीं से कुछ क्वेश्चन आए ना आए, इन तीनों से क्वेश्चन रहना ही रहना, एकदम फिक्स है। 3 से तो क्वेश्चन रहना ही रहना, बाकी से ठीक है कभी कभार नहीं भी आया, लेकिन फ्रीक्वेंट बेसिस पे तो 4-5 ऐसे चैप्टर है जो आना ही आना होता। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। नाम से क्लियर है पहले कि इस चैप्टर में हम किस चीज का रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, मतलब ये डील्स इलेक्ट्रिक करंट और ये किस चीज को डील कर रहा है, केमिकल रिएक्शन को। इसका मतलब ये चैप्टर किस चीज को डील करने वाला है, केमिकल रिएक्शन के वजह से इलेक्ट्रिक। हाँ, तो फिजिकल केमिस्ट्री का ये वो ब्रांच है जो ये डील करता है कि केमिकल रिएक्शन की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। और आप ये कह सकते हैं कि ये चैप्टर, ये ब्रांच केमिस्ट्री का ये डील करेगा कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इनटू, जब आपका केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन होगा तो उससे जो एनर्जी क्रिएट होगा वही एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा किस में, तो कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये भी कन्वर्जन इसमें आप पढ़ेंगे, समझ गए अच्छे से। तो यहां पे एक छोटा सा डेफिनेशन लिख दिया जाए ऐसे ही, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals conversion of chemical energy into electrical energy and इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सेल को आप जानते हैं, सेल कई तरह के होते हैं। तो बेसिकली सेल का कंस्ट्रक्शन, छोटू टोपी हटाइए, आइए। तो बेसिकली सेल का आप कंस्ट्रक्शन इस चैप्टर में सीखेंगे, सेल के बारे में सीखेंगे, सेल के फंक्शनिंग के बारे में सीखेंगे, सेल कितने तरह के होते हैं ये सब सीखेंगे, इन सब चीजों के बारे में। तो चलो बातें हम लोग सेल से ही स्टार्ट करते हैं। बहुत तरह के सेल्स देखते हैं आप। बटन सेल, बटन सेल समझते हो? बटन सेल बहुत सारे जगह पे लगता है, टॉयज में लगता है, खिलौनों में लगता है, वॉच में लगता है, बहुत सारे वॉच में लगता है बटन सेल। माइक में सेल लगता है ना, हम लोग माइक में इस्तेमाल करते हैं, वो वॉकमैन जो लगाते हैं लोग, उस समय में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। माइक बैटरी बोल लीजिए आप। ये सब सेल में क्या होता है, अंदर केमिकल
रिएक्शंस। इस तरह के सेल देखिए, अंदर में क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शंस होने के बाद आपकी कौन सी एनर्जी डेवलप होती है, केमिकल एनर्जी, जो कन्वर्ट करेगी किसमें, समझ गए। ऐसे सेल को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऐसे सेल को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आप डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक ये आप देख रहे हैं इन्वर्टर वाली बैटरी, देख रहे हैं, इन्वर्टर बैटरी देख रहे हैं ना। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है दो तरह के सेल को समझने के। किस किस तरीके का सेल, एक वो सेल जो केमिकल एनर्जी से प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एक वो सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से प्रोड्यूस करता है केमिकल एनर्जी। आप ध्यान दीजिए, जब लाइट रहती है उस समय में आपकी बैटरी क्या होती है, चार्ज होती है। तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं ना, और वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। और जैसे ही लाइट कटती है बल्ब भुकाना शुरू होता है। हा? तो जैसे ही लाइट जाती है उसके बाद हमारा केमिकल एनर्जी, तो आप क्या सकते हैं इसके बारे में, ये परफेक्ट एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दोनों तरह का सेल, बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स, बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन सा, एक ध्यान से, पहला सेल जो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किए तब वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ ना, तब केमिकल रिएक्शन हुआ, ऐसे बोलो। पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किए तो, हाँ, तो आप यहां पे इसको ऐसे लिख ले, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन, और फिर उसके बाद क्या हुआ, केमिकल एनर्जी जो कन्वर्ट किया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है किस चीज को समझने के लिए, दोनों तरह के सेल को समझने के लिए। ठीक है, पहला वाला इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब कैसा सेल हुआ, हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट किया केमिकल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल एज वेल एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सेल अपन दो तरीके का बोलेंगे, क्या क्या बोलोगे लोग, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा, तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में सेल के बारे में ही पढ़ना चाहते हैं, केमिकल होगा, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग का क्या रहेगा फोकस, सबसे पहले सेल को पढ़ना, ठीक है। और सेल को पढ़ने के साथ चैप्टर में फोकस एक चीज पर और आएगा, वो होगा कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा, अब ये क्या आया, एक्चुअली जो इसमें करंट जनरेट होता है वो फिजिक्स के करंट से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे, फिजिक्स में आप मेटेलिक कंडक्टर में करंट जनरेट करवाते, और मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट जनरेट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन आती है, यही है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन के थ्रू नहीं होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, तो सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं आयन के मूवमेंट के वजह से कहीं पर इलेक्ट्रॉन को पुश मिलता होगा या इलेक्ट्रॉन को फोर्स मिलता होगा, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता होगा। तो बेसिकली
इसमें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के पीछे का जो बेसिक रीजन होगा वो रीजन होगा केमिकल रिएक्शन, आयन की मोबिलिटी, आयन का फॉर्मेशन। इसीलिए इस चैप्टर के कह सकते हैं कि एरिया में सेल के अलावे जो एक चीज और पढ़ेंगे अपन, वो क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए अगले पेज में पहले लिख रहे हैं, फिर आप नोट भी करते चले जाएंगे। चैप्टर फोकस क्या होगा? पहला इलेक्ट्रो केमिकल सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और तीसरा, तीन पार्ट होगा इसमें, हालांकि और भी पार्ट आ जाएंगे डेफिनेटली, लेकिन इसी तीन पार्ट के थ्रू बाकी चीजें आएंगी। जैसे आप पोटेंशियल पढ़िएगा, रेडॉक्स पोटेंशियल वगैरह पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन इसी तीन चीजों से सारी चीजें डील होंगी। कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सेल को शॉर्ट में ईसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसी। व्हाइट से ही लिख देते हैं। ये हुआ ईसी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और ये हुआ ईसीसी। क्या हुआ? ईसीसी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ईसी जब भी बोला जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नहीं समझेंगे आप, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ। और ईसीसी जब भी लिखा जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल, और ईसी का मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल हुआ। ठीक है, तो ये चैप्टर का हमारा एरिया होगा, फोकस होगा। अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं। सेल कितने तरह के? दो तरह के। कौन कौन से? इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रो। दोनों में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होगा इसमें एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा। क्या होगा? एक स्वतः अपने आप एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा, और उस रेडॉक्स रिएक्शन से के वजह से केमिकल एनर्जी जो रिलीज हुई वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट की जाएगी किसमें? इलेक्ट्रिकल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा? सुनिए पहले, उसमें एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होगा, और वो जो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होएगा वो अपने आप नहीं होगा, एनर्जी डालने पर होगा, बाय सप्लाइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। आ गया समझ में? तो इसमें क्या हुआ लोग, एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा, और रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस redox reaction occurs due to which chemical energy converts to इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान से, पहले क्या हुआ इसमें? पहले क्या हुआ? रेडॉक्स। कैसा रेडॉक्स हुआ लोग? तो जैसे ही आपने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लिखा, रेडॉक्स लिखा, तो उसका एक मतलब आपको कुछ समझ में आया? तुरंत कुछ समझ में आया? जैसे ही आपने स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स लिखा तो उसका एक मतलब समझ में आया क्या? डेल्टा जी लेस देन 0। समझ में आ गया होगा? और इसमें हमारा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ किसमें? ठीक है लोग। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या लिखोगे? बार इसको थोड़ा दाएं बाएं करना चाहिए, एक साइज को
इस बोर्ड में स्पेस नहीं रहता ना, ये इस बोर्ड की, लेकिन बहुत सारी खासियतें भी हैं। दाएं बाएं खिसका दो जहां मन वहां। हाँ? दहेज में देने के लिए ये बोर्ड बहुत परफेक्ट चीज है। हाँ, हम दहेज में लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अरे पहले वाले से ही मांगेंगे और क्या। चलो आ जाओ। अरे सुनना, यहाँ पे ध्यान देना, इलेक्ट्रो पढ़ने आया है। अरे सॉरी मैडम, गलती हो गई। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था। वो पिछले पार्ट में जो आप सुने वो ये सब लोग जबरदस्ती बुलवाया, हम नहीं बोल रहे थे ऐसा कुछ। तो अपने हाथ में अपलोड ही नहीं होगा ना। नहीं नहीं, हम बोले इंटेंशनली बोले। इसमें क्या लिखोगे? नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, ध्यान से देखो। नॉन स्पॉन्टेन, नॉन रेडॉक्स, रेडॉक्स। अरे रेडॉक्स बोला भाई, नॉन रेडॉक्स क्यों बोलोगे? अच्छा नॉन रेडॉक्स बोल दिए थे। अरे नहीं, होगा तो रेडॉक्स ही ना, तभी तो केमिकल एनर्जी जनरेट होगा तो रेडॉक्स रिएक्शन ही। अच्छा नॉन रेडॉक्स बोल दिया था क्या? रिएक्शन तो जब भी होना है तो रेडॉक्स ही होना, लेकिन अंतर क्या, पॉइंट क्या है? रेडॉक्स होगा लेकिन कैसा? तो नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे होगा? बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी and due to which conversion of कौन सा? conversion of electrical energy ना, electrical energy into chemical energy takes place। ठीक है, इलेक्ट्रिकल किस में कन्वर्ट हुआ? तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पे दैट इज डेल्टा जी क्या हुआ लोग, और ई कन्वर्ट हुआ किस में? तो दो तरह के सेल्स हो गए, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और तीसरा चैप्टर का फोकस हो गया कौन सा? कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। अब एक ये दिमाग में, जैसे साइंटिस्ट के, अब दोनों सेल को पढ़ते हैं, जैसे चलो पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे साइंटिस्ट के दिमाग में कैसे आया कि सेल को क्रिएट करना, कहां से अप्रोच इसको मिला, सेल को क्रिएट करने का कहां से आइडिया आया, जनरेट हुआ? बहुत एक सिंपल सा रिएक्शन था, उस रिएक्शन के थ्रू इसको सोचा गया। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक का रॉड डाला गया, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, और 9-10 से ये एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो CuSO4 के सॉल्यूशन में क्या डाल दिया गया? जिंक डाल दिया गया। तो जैसे ही आप जिंक डालते हो तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर को वो डिस्प्लेस करता है, तो CuSO4 के जगह पर ZnSO4 बनेगा और प्लस Cu आएगा। तो वहां से दिखा कुछ चीजें जो ऑब्जर्वेशन दिखी, नोटिस किया गया। पहला ऑब्जर्वेशन, जिंक का जो वेट था जब रिएक्शन ओवर हुआ, तो जिंक का वेट क्या होगा? जिंक रॉड का वेट कम हो जाएगा, कम ना हो जाएगा, क्योंकि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करने में इंगेज हो गया। सॉल्यूशन में सॉल्यूशन CuSO4 था, क्या आपको थोड़ा बहुत याद है CuSO4 का सॉल्यूशन कैसा होता है, किस कलर का? ब्लू। बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा। तो CuSO इनऑर्गेनिक में काफी डिस्कस हुआ। तो CuSO4 का सॉल्यूशन ब्लू। CuSO4 एनहाइड्रस किस कलर का होता? एनहाइड्रस CuSO4 इज व्हाइट। जैसे वो क्रिस्टलाइज होता है, .5H2O आया या उसका सॉल्यूशन आया, तो वो हो जाता है ब्लू। CuSO4 5H2O भी ब्लू है, क्रिस्टलाइज भी होगा, थोड़ा भी अमाउंट ऑफ वाटर आया तभी ब्लू होगा। अगर उसका सॉल्यूशन ले लेंगे आप
तब भी ब्लू होगा। समझ गए अच्छे से? क्योंकि वाटर के कारण वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, जो बाद में आप सीखेंगे। तो एनहाइड्रस CuSO4 इज व्हाइट, बट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज ब्लू, और क्रिस्टलाइज्ड CuSO4 इज वो भी ब्लू, CuSO4.5s2। तो CuSO4 का सॉल्यूशन ब्लू था। जिंक जब रॉड हमने डाला तो ZnSO4 प्लस Cu बनेगा, तो एक ब्रोंज कलर का प्रेसिपिटेट, कॉपर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, और ब्लू कलर की जगह पर कैसा सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा? कलरलेस। कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन? कलरलेस। सॉल्यूशन क्या बन जाएगा लोग? ZnSO4 हो जाएगा। तो 3-4 जो ऑब्जर्वेशंस नोटिस किए गए, वो क्या नोटिस किया गया? पहला, जिंक के रॉड का वेट घट जाएगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? कलरलेस हो गया सॉल्यूशन ब्लू से। तीसरा क्या हो गया? एक रेड कलर का, रेड ब्रोंज कह लो या रेड ब्राउन कह लो, कलर का एक क्या आ गया? प्रेसिपिटेट आ गया। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? क्योंकि जिंक इज मच मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक बड़ा इजीली डिस्प्लेस करेगा किसको? तो जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज होगी इसमें, तो टेम्परेचर सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन गर्म हो गया, हीट रिलीज होने के कारण टेम्परेचर बढ़ गया। अगर हम उसमें थर्मोमीटर डाल के देखेंगे, हर हरा के पारा ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर कॉलम हम देखेंगे, उसमें आराम से वो मार्क करेंगे कि रेज कर गया। तो ये 4 ऑब्जर्वेशंस है। अब साइंटिस्ट के दिमाग में क्या आया? इसमें जो हीट रिलीज हुआ, इसमें जो वो हीट तो वेस्ट हो गया, बर्बाद ना हो गया, वो एटमॉस्फेयर में फैल गया, चला गया हीट, तो हीट क्या हो गया? वेस्ट हो गया। इस हीट को कैसे, दिस इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी, इसको कैसे यूटिलाइज करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते? नहीं समझ में आया? यहां जो रिडॉक्स रिएक्शन है, वो रिडॉक्स रिएक्शन को 2 स्टेप में कराने का सोचा गया। कितने स्टेप में? एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक इलेक्ट्रॉन लिया। जिंक ने दिया या लिया? दिया। और कॉपर 2+ ने? तो यहां पे रिडॉक्स जो हुआ है, वो जिंक जैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, कॉपर 2+ लपक के ले लिया। ले लिया ना? ऐसा रिडॉक्स कहलाया डायरेक्ट रिडॉक्स। क्या कहलाया? अब देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन लपकने लगता है, इलेक्ट्रॉन लपकने अगर अपन नहीं दे, नहीं समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन जैसे छोड़ेगा, अपन उसको वायर से जोड़ दे, तो इस रिडॉक्स को तब हम 2 फ्रैगमेंट में बांट सकते हैं। 2 फ्रैगमेंट में, एक फ्रैगमेंट में इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन को वायर से कनेक्ट कर दो दूसरे फ्रैगमेंट में, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लेगा। तो जैसे वो इलेक्ट्रॉन लिया, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो किस चीज के थ्रू गया? वायर के थ्रू। वायर में जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शुरू हो गया, इसी को क्या बोलते हैं? बीच में बॉल लटका दो, है, भुका के जलेगा। समझ में आ गया? तो डायरेक्ट रिडॉक्स को, इसी को क्या कराया गया? इनडायरेक्ट रिडॉक्स में। तो जो आपका केमिकल एनर्जी वेस्ट हो रहा था, वो केमिकल एनर्जी यूटिलाइज हो गया, और वो कन्वर्ट कर गया किस में? इस तरह से। तो हमारे सेल का जो कॉन्सेप्ट है, वो यहीं से स्टार्ट होता है, इसी एक्सपेरिमेंट से। तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन लिख लेते हैं। आपको नोट भी तो करना है। पीडीएफ ना देंगे, डेली का आदत मत लगाओ। चलो, तो पहले थोड़ा सा वो एक्सपेरिमेंट लिख देते हैं, फिर एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से। कितना पढ़ाओगे यार? अभी फिर 2-2.5 घंटे तो फिर बैल की तरह खटवाओगे इनऑर्गेनिक में भी, इसमें तो। हाँ, तो इतना लंबा यदि 4 घंटा चलवाओगे क्लास, तो फिर क्या होगा समझ रहे हो? तुम्हारे वही सेल के तरह काम करना बंद हो जाएगा। तो फिर तुम लोग क्या करोगे? ठोकोगे, ठोक ठोक के चलाओगे, आओगे पीछे से सर को ठोकते रहोगे। हाँ हाँ, इतना ही बोल के पढ़ते हैं। अच्छा, ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं, गले फाड़ फाड़ के पढ़ते हैं, और साथ में सब बैल को समझाते हैं। क्या बात करते हैं?
अच्छा है ऐसा कि मान लिए? अच्छा है। तुम लोग बड़ा खुश हो रही हो कि सर हाँ चलो इस बैल वाले प्रक्रिया में हम लोग तो शामिल नहीं है। तुम लोग चुड़ैल हो, चुड़ैल। हाँ अच्छा अच्छा, अंडरस्टूड है। तो आ जाओ, एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट बिहाइंड द आइडियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल ना। सेल्स के डेवलपमेंट के पीछे जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, उसका एक्सपेरिमेंट क्या है जो कराया गया है, देख लेते हैं। ये हमारा एक इसमें क्या डाला हुआ है, कौन सा रॉड है ये? जिंक रॉड। चलो येलो से कर देते हैं। ये हमारा हो गया जिंक रॉड। और अरे ये किस चीज का सॉल्यूशन है अंदर में? CuSO4 सॉल्यूशन। अच्छा, CuSO4 सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल? इसीलिए सॉल्यूशन होगा। किस फ्रेज के अंतर्गत, कौन सा मुहावरा है वो जिसके वजह से हम समझ जाते हैं कि CuSO4 सॉल्युबल है? ऑल ट्रांजिशन मेटल सल्फेट्स आर सॉल्युबल। H ट्रांजिशन मेटल सल्फेट सॉल्ट्स आर। हमने आपको बोला था कि जब भी डी ब्लॉक का कोई सॉल्युबल सॉल्ट उठाना हो तो सल्फेट ले लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसके अंदर क्या क्या सब मौजूद है हमारा, Cu2+ एंड सल्फेट। ठीक है, जब ये रिएक्शंस ओवर होगा तो ऑब्जर्वेशंस, नोटिस्ड। पहला ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेज। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस। तीसरा क्या होगा, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। और चौथा ऑब्जर्वेशन, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप आराम से इसमें थर्मोमीटर लगा के चेक कर सकते हैं। आप देख लीजिए एक्चुअली कहानी क्या हुई है। जो Cu2+ है एक्वस, दैट इज CuSO4, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। कैसे किया, तो जिंक 2+ ने पहले लूज किया, नहीं जिंक सॉलिड है तो ये हमारा किस में चला गया, जिंक 2+, किस में, एक्वस, प्लस क्या आया लो, 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और पैरेलल में क्या हुआ, हमारा कॉपर जो 2+ था एक्वस, ये हमारा ब्लू सॉल्यूशन था,
और ये जिंक 2+, ये कलरलेस आ गया, और कॉपर जो 2+ है ये किस में कन्वर्ट कर गया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि मेटल आ गया तो सॉलिड हो जाएगा ना, और ये सॉलिड हो गया। तो इसी से हमारा कौन सा कलर आ गया, रेड ब्रॉन्ज या रेड ब्राउन कह सकते हो। ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, दिस वन इज रिडक्शन एंड अबव वन इज। आप यहां पर आप एक चीज अच्छे से गौर कर लिए कि ये इलेक्ट्रॉन उसने भेजा और ये इलेक्ट्रॉन को यहां पर गेन कर रहा, इसीलिए ये वाला जो रिडॉक्स हुआ ये क्या कहलाया, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। और ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये स्पॉन्टेनियस है। इसीलिए ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हीट इज रिलीज्ड, heat gets released, and so temperature of setup increases ना, और वो हीट हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाता, वेस्ट हो गया। तो एक्सपेरिमेंट आप समझ गए, बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। तो आपका जब ये एक्सपेरिमेंट ओवर होगा तो ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा, कैसे सेटअप में अंदाजा लगा सकते हैं आप। जो यहां पर अब जिंक का रॉड था, यही ना जिंक है, इसका वेट इसीलिए डाउन हो गया, और नीचे में क्या जमा हो गया हमारा, कॉपर ना। क्या है ये, कॉपर, और अंदर में जिंक 2+ आ गया। ये किस चीज का प्रेसिपिटेट है, रेड ब्रोंज या रेड ब्राउन भी लिख सकते हो, रेड ब्रोंज प्रेसिपिटेट है। और यहां पर हम लोग लगा दिए इसमें क्या, एक थर्मोमीटर लगा सकते हैं। तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा, जो मार्क करे होगा इसमें टेम्परेचर उठा हुआ दिखेगा। तो सेटअप समझ रहे हैं आप किस तरीके से चेंज कर गया, ट्रांसफॉर्म कर गया। तो एक सिंपल सा, अब इसी एक्सपेरिमेंट को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में जब ये कन्वर्ट किया जाएगा तो हमारा जो वेस्ट वाला केमिकल एनर्जी था वो यूटिलाइज हो जाएगा, और क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जो 2 इलेक्ट्रॉन जिसने लूज किया और 2 इलेक्ट्रॉन जिसने, तो लूज वाला एक अलग कंटेनर बना लिया जाएगा और गेन वाला एक अलग कंटेनर बना जाएगा, और फिर यहां से वहां, हाँ, वायर के थ्रू वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो है हमारा फिर ऑब्जर्व किया जाएगा। तो पहले इतने को आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ाते हैं। चलिए, हो गया डन। ये एंड क्यों मिट गया यार, वहां, हाँ, ठीक है। चलिए, अब ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, सॉरी, ये जो आपका सेटअप है, इस सेटअप को अब हम लोग फ्रेम करने वाले हैं किसमें, एक नए सेटअप। और वो वाला डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा, द above setup
is transformed to a new setup in order to utilize क्या जी, the wasted chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो ऊपर वाला सेटअप है इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लोग ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं एक नए सेटअप में। किस क्रम में? यूटिलाइज करने के क्रम में, इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द वेस्टेड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इससे अपन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करवाएंगे। तो ये कैसे होगा? रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन? ध्यान से, Zn प्लस Cu2 प्लस गिविंग Zn2 प्लस प्लस Cu। आप समझ रहे हैं कि कहां पर एक्वस है और कहां पर सॉलिड है। तो रेडॉक्स रिएक्शन इज सेपरेटेड इन 2 फ्रैगमेंट्स। इसको क्या किया गया? 2 फ्रैगमेंट्स में सेपरेट किया गया। एंड लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग सेंट। इसको भेजा गया किस चीज के थ्रू? अ कनेक्टिंग वायर। That is generation of electricity। कैसा हुआ ये रेडॉक्स? कैसा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? ठीक है, आते जाइए। मतलब आपका जो यहां पर एक सेटअप था, यहां पर एक दूसरे सेटअप में 2 सेटअप हम लोगों ने लिया, सही है ना लोग? बोलो, अरे यार छोटा क्यों बन जाते? ठीक है, जिंक रॉड मान लो कि यहां पर हमारा है जिंक रॉड। तो CuSO4 का सॉल्यूशन कहां पर आएगा? यहां पर आएगा। अब यहां से क्या ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन। तो आप इसमें बीच में लगा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट है इस सेटअप को थोड़ा सा आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, इस साइड के रिडक्शन, और इस साइड क्या हुआ? रिडक्शन। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। कहीं इलेक्ट्रॉन ऐसी चीज थोड़ी ना कि कहीं गया और कहीं फेंक दिए, ऐसी चीज तो इलेक्ट्रॉन है नहीं कि आप यहां से गए और वायर में डाल दिए तो अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा तो होने वाला नहीं। तो इस सेटअप को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा अरेंजमेंट में बदलाव करना पड़ेगा। क्या क्या बदलाव करते हैं, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूअस रहे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहे, इसके लिए सबसे पहले यहां पर एक सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और उस सॉल्यूशन में ZnSO4 डालते हैं। क्या डाल दिया हमने? ZnSO4 का सॉल्यूशन। ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन ये रिसीव कर सके इसके लिए एक कॉपर का ही रॉड ऐड करते हैं। अब यह आराम से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? रिसीव कर सकता है। तो अब जरा सोचो,
इस पार्ट में जो ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक जाएगा किसमें? अच्छा, जिंक ये क्या है बेटा? ये कहां पर है? रॉड पर। और ये जिंक 2+ एक्वस ये कहां चला गया? अच्छा, इस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर है? सॉल्यूशन में है कि रॉड पर? तो वायर के थ्रू जा रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन में है कि रॉड पर? रॉड कहां पर है? तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इनटू द रॉड, इनटू द, इसीलिए रॉड हमारा कौन सा चार्ज एक्वायर कर लेगा? सो जिंक रॉड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। सो आपको समझ में आया? बैटरी का जो नेगेटिव एंड होता है उसकी कहानी यही है। बैटरी पर एक नेगेटिव और पॉजिटिव लिखा रहता है ना, तो जो नेगेटिव एंड हुआ उसकी कहानी यही है, क्योंकि इसमें एक्सेस क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन ना, उसके कारण ये कौन सा चार्ज ले रहा है? अब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, समझ रहे हो? अब आराम से यहां पे आ जाओ। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर लेगा, रॉड लेगा कि Cu2+ लेगा? Cu2+। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आया, क्या आया भैया? किसके थ्रू? ये एक क्या है? कनेक्टिंग वायर है। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आया तो यहां से Cu2+ इस 2 इलेक्ट्रॉन को लपकने के लिए, थोड़ा पतला कर दे रहे हैं पेन, यहां से Cu2+ इस 2 इलेक्ट्रॉन को लपकने के लिए रॉड पर आ जाएगा। सही है? ध्यान से, शुरू में इनिशियली कंसंट्रेशन दोनों का क्या था? सेम। कंसंट्रेशन जिंक 2+ का बराबर था किसके? SO4 2- के। और यहां भी इनिशियली कंसंट्रेशन Cu2+ का बराबर था किसके? तो इनिशियली ये क्या था? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और वो वाला भी क्या था लोग? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये दोनों ही क्या था? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आराम से सीखते जाओ। अब धीरे धीरे यहां से जब इलेक्ट्रॉन आया, ये रिसीव किया, तो इसके सॉल्यूशन में किस चीज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा? किस चीज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा? SO4 2- का। उसके सॉल्यूशन में किस चीज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा? इसके सॉल्यूशन में किस चीज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा? जिंक 2+ का बढ़ेगा ना। इसके सॉल्यूशन में किस चीज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा? कोई दिक्कत? तो अब बताइए, ये सॉल्यूशन कौन सा चार्ज हुआ? पॉजिटिवली चार्ज कि नेगेटिवली चार्ज? ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है, क्वेश्चन का एरिया स्टार्ट हो गया। पॉजिटिवली चार्ज। और इसका सॉल्यूशन कौन से चार्ज वाला होगा? नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन। कोई कंफ्यूजन? आराम से सुनिए, सब क्लियर हो जाएगा। अब इस रॉड पर कौन सा चार्ज? कैसे पता चला? पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब इतने चीजों में जो थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होगा आपको, वही फील करने में होगा कि उस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया। क्योंकि आपको लगेगा उस पर तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तब तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन जरा सोचो, इलेक्ट्रॉन जा क्यों रहा है? Cu+ के एफर्ट से ना। इसका मतलब हमेशा उस पर कौन सा चीज एक्सेस है? तो ये वाला जो हुआ वो कौन सा चार्ज हुआ? और इसके फेवर में आप क्या लिखेंगे? क्या पॉइंट लिखेंगे? कहां से आया? एज।
Cu2+ receives electrons. So rod is positively charged. ठीक है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका सॉल्यूशन पॉजिटिव, इसका सॉल्यूशन, और हमारा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किधर से किधर है, लेफ्ट टू राइट, और आप करंट का फ्लो किधर से किधर होगा, देयरफॉर फ्लो ऑफ करंट राइट टू, समझ रहे हो। तो इस तरह से ये हमारा इनडायरेक्ट सेटअप में कन्वर्ट हुआ, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में कन्वर्ट हुआ। अब इसमें हमारा केमिकल एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा है, यही एक्चुअली हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यही बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन और थोड़ा सा डिटेल हम लोग उसमें लिख लेंगे, कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे। लेकिन पॉइंट देखिए, क्या आप ये समझ रहे हैं कि कुछ समय के बाद ये सेल क्या हो जाएगा, काम करना बेकार बंद कर देगा। जैसे ही चार्ज का सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचेगा, मतलब एक समय के बाद ये स्टॉप हो जाएगा काम करना। सोचो क्यों हो जाएगा स्टॉप काम करना, नहीं जिंक रॉड खत्म नहीं होगा, जिंक रॉड रहेगा तब भी। बहुत अच्छा पॉइंट हमने बोला। देखिए इस पर कंसंट्रेशन किसका बढ़ रहा है, सॉल्यूशन में बढ़ रहा है। तो सॉल्यूशन में जब चारों तरफ जिंक 2+ बढ़ रहा है, नीचे डूबा हुआ पार्ट जो है वो जिंक डूबा हुआ है, और वहां से इलेक्ट्रॉन जब जाने लगेगा तो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को वो पकड़ने लगे। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन को भेजना वो स्टॉप कर देगा। क्लियर हुई चीजें। और इधर आ जाओ, इधर सोचो, अब इसमें कंसंट्रेशन किस चीज का बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज का बढ़ रहा है, और तुम ऊपर से ऐड क्या कर रहे हो। तो एक समय आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन का लेना क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, वो रिपेल करना शुरू करेगा। इसीलिए ये जो सेटअप है अभी, ये सेटअप आपका ये वाली बैटरी 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं चलने वाली, बहुत कम देर चलेगी। लेकिन एक बेसिक आइडिया से बैटरी का निर्माण तो हुआ। तो ये वाला कौन सा बैटरी हुआ, कौन सा सेल हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हालांकि आज हमने बस ये आपको लिख करके दिखाया है कि इस सेटअप को ट्रांसफॉर्म कर दिया एक नए सेटअप में, जिसमें कि रेडॉक्स रिएक्शन के दोनों पार्ट को, रेडॉक्स रिएक्शन को सेपरेट किया हमने 2 फ्रैगमेंट्स में, और लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को वायर से कनेक्ट कर दिया। बस हमारा आज समझाना यही मकसद था कि कैसे करंट जनरेट हुआ इसमें। ये वाला साइड ऑक्सीडेशन साइड और ये वाला साइड। अगले क्लास में ये वाली चीजें आप दोबारा पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे दोबारा, टॉपिक बनाएंगे अपन क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये दोबारा से अपन ड्रॉ करेंगे, ये रीजन लिखेंगे कि क्यों ये स्टॉप कर जाएगा वर्क करना, और फिर इसका सोल्यूशन क्या है कि ये लगातार काम करते रहे और इसकी लाइफ बढ़ जाए। तो इसके एवरेज स्पेन ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम सेटअप में और बदलाव क्या कर सकते हैं कि बैटरी अब हमारी 3-4 घंटे या मिनट से बढ़ के कितना चले जाए, 3-4 महीने चले जाए। तो इसके लिए अपने क्या हमें करना, तो पहले अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट करके फिर जाएंगे किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक में, फिर रिडॉक्स इस तरह से आगे बढ़ता चला। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको, जो 1-2 पेज है सब पढ़ेंगे आप धीरे धीरे। ये वाला नोट कर लीजिए 2 लाइन। हाँ ठीक है, ये वाला बस आप कर लीजिए ना, तब तक लोग आके बैठते रहेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए।